मेरे शायर पेशे के एतबार से दर्द की दवा करते हैं। दर्द जिगर, दर्द गुर्दा, दर्द कमर, वो अभी कमर की बात हो रही थी, दर्द कमर हो तो राब्ता कायम कर सकते हैं अतीक भाई। लेकिन बात यह है कि तमाम दर्द का इलाज करने के बावजूद इनके अपने अंदर जितना दर्द है, इसका अंदाज़ा लगाइए आप कि खाक से पैदा हुआ है खाक तू हो जाएगा, खाक से पैदा हुआ है खाक तू हो जाएगा, ये गुले हस्ती तेरा बेरंग बू हो जाएगा। और रूह जब परवाज कर जाएगी नाता तोड़कर, जिस्म तेरा एक अयागे बेसुबू हो जाएगा। जनाब शायर और आपके दरमियान मजीद रहना नहीं चाहता तो दावत कलाम देता हूँ जनाब हकीर जहानी साहब को तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। शुक्रिया क्लीवलैंड आप लोगों की शिरकत का इस वालिहाना अंदाज में। उम्मीद नहीं थी कि कोविड को देखते हुए इतनी हाज़िरी होगी। माशाल्लाह काफ़ी लोग मौजूद हैं और अभी तक रुके हुए हैं। ठीक है, अच्छा अभी कोई मज़ाहिया कलाम तो मैंने कहा ही नहीं है, आप लोग पहले ही हंसना शुरू हो गए। अच्छा मैं सदर मुशायरा की इजाज़त से, हारो भाई की इजाज़त से एक गज़ल से आगाज़ करता हूँ। और ये हमारे रऊफ़ भाई ने इसकी की थी, फरमाइश की थी। तो मंजिल नहीं है पेश नज़र रह गुज़र नहीं, मंजिल नहीं है पेश नज़र रह गुज़र नहीं, बाहम सफ़र में कोई अगर हम सफ़र नहीं। शुक्रिया। मंजिल नहीं है पेश नज़र रह गुज़र नहीं, बाहम सफ़र में कोई अगर हम सफ़र नहीं, वो दूसरों से पूछता है मेरा हाल ज़ार, वो दूसरों से पूछता है मेरा हाल ज़ार, नाला सही वो मुझसे मगर बेखबर नहीं। शुक्रिया। सुनता नहीं हूँ देखता हूँ उसकी गुफ्तगू, सुनता नहीं हूँ देखता हूँ उसकी गुफ्तगू, दिलकश है वो हंसी है बहुत मोतबर नहीं, दिलकश है वो हंसी है बहुत मोतबर नहीं, और सौदा वो खूब कारे मोहब्बत में कर गया, सौदा वो खूब कारे मोहब्बत में कर गया, अपना मुझे बना के भी मेरा मगर नहीं। धोखा हो गया। अपना मुझे बना के भी मेरा मगर नहीं, और इतना बढ़ा है दर्द के एहसास मिट गया, इतना बढ़ा है दर्द के एहसास मिट गया, लगता है अब जिगर में भी खूने जिगर नहीं। इतना बढ़ा है दर्द के एहसास मिट गया, लगता है अब जिगर में भी खूने जिगर नहीं। और अर्ज़ किया है कि हो जाऊं अहले दश्त में घर बार छोड़कर, हो जाऊं अहले दश्त में घर बार छोड़कर, दीवाना इश्क में हूँ मगर इस कदर नहीं। शुक्रिया। दीवाना इश्क में हूँ मगर इस कदर नहीं, और क्यों ख्वाब दस्ते ख्वाहिशे ताबीर ही करूँ, क्यों ख्वाब दस्ते ख्वाहिशे ताबीर ही करूँ, मुमकिन है ये वो शब हो के जिसकी सहर नहीं। शुक्रिया। मुमकिन है ये वो शब हो कि जिसकी सहर नहीं, और सारा जहां ही घर है मेरा आसमां तले, सारा जहां ही घर है मेरा आसमां तले, और घर भी वो कि जिसके कोई बामुदर नहीं। शुक्रिया। जो भी गया जहां से तही दस्त ही गया, जो भी गया जहां से तही दस्त ही गया, ये वो सफ़र है जिसमें के रखते सफ़र नहीं, ये वो सफ़र है जिसमें के रखते सफ़र नहीं, और हमराह लेके जाएंगे आमाल ही सभी, जाता किसी के साथ कभी मालो ज़र नहीं।
जाता किसी के साथ कभी मालो ज़र नहीं, और है जिसके याद करने को दरकार उम्र खिज़्र, है जिसके याद करने को दरकार उम्र खिज़्र। इश्क एक तवील दर्स है ये मुख्तसर नहीं। और मुख्तार के शायद हकीर कम थी तेरी शिद्दत तलब, शायद हकीर कम थी तेरी शिद्दत तलब, और तू समझ रहा है दुआ में असर नहीं। शायद हकीर कम थी तेरी शिद्दत तलब, और तू समझ रहा है दुआ में असर नहीं। शुक्रिया। मंजिल नहीं है पेश नज़र, रह गुज़र नहीं, बाहम सफ़र में कोई अगर हम सफ़र नहीं। और एक और गज़ल हमारे रऊफ़ साहब की फरमाइश थी शिकागो में। ये छोटी, हाँ नहीं ये ज़रा छोटी बहर की है। शिकागो में फरमाइश की, यहाँ सुना रहे हैं। कोई तशना शनास है यारो, कोई तशना शनास है यारो, नहीं प्यासे को प्यास है यारो, न उसे मुझसे इस्तफादा है और न वो मुझको रास है यारो। इश्क में एक जहां लुटाकर अब एक गमे दिल ही पास है यारो। रूए लब ज़ाहिरी तबस्सुम है, दिल की नगरी उदास है यारो। शुक्रिया। वजह जीने की उससे मिलने की एक मुबहम सी आस है यारो। अब तो शायर डरा डरा मुझसे खुद ही खौफो हरास है यारो। और मेरे जीने की अब दुआ ना करो, सबसे ये इल्तमास है यारो। मेरे जीने की अब दुआ ना करो, सबसे ये इल्तमास है यारो। ये तुफैले सुखन है तुमसे हकीर, दूर होकर भी पास है यारो। कोई तृष्णा शनास है यारो, नहीं प्यासे को प्यास है यारो। पर्ची में कितना वक्त रही? अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत महफिल कुछ बहुत उदास हो गई है, तो मैं एक कुछ तरन्नुम तो नहीं, मैं एक मज़ाहिया तरन्नुम तो अभी नहीं हो सकी, मैं एक मज़ाहिया एक नज़्म पढ़ देता हूँ। तो वो मुझे इस वक्त कृष्ण बिहारी नूर मरहूम का एक शेर याद आ रहा है कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो मैं ये नज़्म पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से रिलेट कर लें। तो ये कुछ कॉलेज के ज़माने के हालात पे है कुछ। 3-4 साल पहले की बात। जी जी, कुछ लोग सुन चुके होंगे कुछ लोग सुन चुके होंगे, मैं फिर भी सुना देता हूँ, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। महफिल में एक हंसी जो नज़र आ गई मुझे, महफिल में एक हंसी जो नज़र आ गई मुझे, पहली नज़र में रश्क कमर भा गई मुझे। कमर भाई, पहली नज़र में रश्क कमर भा गई मुझे। देखा था मुस्कुरा के मुझे उसने बार बार, देखा था मुस्कुरा के मुझे उसने बार बार, तीरे नज़र हुआ था मेरे दिल के आर पार। और क्या मुस्कुरा के देखे ही जाती थी सरतपा, क्या मुस्कुरा के देखे ही जाती थी सरतपा, सबसे नज़र चुरा के मुझे ही वो दिल रुबा। और शायद के एक नज़र में उसे भा गया था मैं, शायद के एक नज़र में उसे भा गया था मैं, उसके दिलो दिमाग पे भी छा गया था मैं। शायद के एक नज़र में उसे भा गया था मैं, उसके दिलो दिमाग पे भी छा गया था मैं। हिम्मत को अपनी मैंने ज़रा मुज्तमा किया, जाकर करीब दिल में है क्या पूछ ही लिया। शर्मा के बोली आपने जल्दी में भाईजान, पतलून उल्टी पहनी है करना था ये बयान। अच्छा, एक कथा, शादी से पहले सच है बहुत कम सुखन थी वो,
शादी से पहले सच है बहुत कम सुखन थी वो, अक्सर हम उनसे कहते थे शर्माइए ना। वही हैं अब जो कहती हैं सब बोलने के बाद, मैं कह रही हूँ मुंह मेरा खुलवाइए ना। जी नहीं, मैंने पहले आपको वो सुना दिया था शेर कृष्ण बिहारी नूर का। हाँ अच्छा, एक साहब होते हैं, वो जाते हैं डेंटिस्ट के पास ना, तो उनका दांतों का प्रॉब्लम था। तो उसमें है कि पूछा जो डॉक्टर ने कि टूटे हैं कैसे दांत, पूछा जो डॉक्टर ने कि टूटे हैं कैसे दांत, बोले कि सख्त बीवी ने रोटी पकाई है, बोले कि सख्त बीवी ने रोटी पकाई है। इनकार करते खाने से बोला ये डॉक्टर, इनकार करते खाने से बोला ये डॉक्टर, बोले वही किया था कि नौबत ये आई है। शुक्रिया। अच्छा, बहुत से लोग इलाज नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए उनको। तो वो है कि आप हों बीमार अगर तो डॉक्टर को जाइए, आप हों बीमार अगर तो डॉक्टर को जाइए, डॉक्टर को जीना है सो नुस्खा भी लिखवाइए, डॉक्टर को जीना है सो नुस्खा भी लिखवाइए। फार्मेसी से दवा भी लें कि वो चलती रहे, फार्मेसी से दवा भी लें कि वो चलती रहे। आपको भी तो है जीना सो दवा मत खाइए। हमारे दोस्त हैं, उनकी बड़ी मैग्नेटिक सी पर्सनैलिटी थी कॉलेज के ज़माने में। तो उनके ऊपर कुछ एक कथा हो गया था कि मगनतीसी ये शख्सियत तेरी, मगनतीसी ये शख्सियत तेरी हर हसीना को खींचती होगी, मगनतीसी ये शख्सियत तेरी हर हसीना को खींचती होगी। न कोई गर्व हुई है मायल तो उसमें फौलाद की कमी होगी। मैं एक कथा, ये पर्ची आ गई है, तो मैं एक कथा बस पढ़ के फिर ज़्यादा चाहूँगा जी। गज़ल तो हो गई, एक कथा मज़ाहिया गज़ल, गज़लें भी बहुत आ रही हैं। तो वो एक मौलवी साहब के ऊपर है, तो मस्जिद में है यहाँ पे मौलवी साहब के, तो हाथों से गोश्त छीन के कौवा जो ले उड़ा, हाथों से गोश्त छीन के कौवा जो ले उड़ा, मुल्ला को अपने हाल पे शिद्दत से था मलाल। कौवे से बोला माल तू लौटा मेरा कहीं, फतवा न दे दूं आज से कौवा भी है हलाल।